तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्योर वाइट सिल्क तक ख़त्म किया था, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ही सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि वो जो अमेरिकन था उसको लाके सदाओ का जो फादर थे उनके घर में, उनके रूम में लेटा दिया गया था। तो हैना जो है सदाओ की पत्नी है ना, वो बोलती है कि ही सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। वो काफ़ी डिस्ट्रेस मतलब सैडनेस, और मर्मर्ड मतलब धीरे से बोलती है कि काफ़ी दुखी होकर बोलती है कि ये कितना गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ अग्रीड। तो सदाओ बोलते हैं कि हाँ, इसको पहले साफ़ कर लेना चाहिए हमें। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाओ बोलते हैं कि अगर तुम मुझे गर्म पानी ला के दो तो हम इसे साफ़ कर देंगे। तो हैना बोलती है आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड। बोलता है कि तुम उसको टच करो, ये हम देख नहीं पाएंगे। हैना बोलती है सदाओ को वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। तो हमें ये जाके सर्वेंट्स को बताना होगा कि हमारे पास एक अमेरिकन आया हुआ है, वो इनको साफ़ कर देंगे। आई विल टेल यूमी नाउ। तो यूमी उनका एक सर्वेंट्स है, उनका नाम है यूमी। तो बोले कि हम यूमी को जाकर बोल देंगे। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। वो यूमी जो है वो बच्चे को खिला रही होती है, तो बोलती है कि वो यूमी बच्चे को थोड़ा देर के लिए छोड़ेगी और शी कैन वॉश हिम, और आके यहाँ इसको साफ़ कर देगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट। तो सदाओ थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं लेट इट बी सो। चलो ठीक है, बोलते हैं। ही अग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। बोलते हैं हैना को, बोलते हैं कि तुम जाओ यूमी को बोलो इसके बारे में और हम जाके बाकी के सर्वेंट्स को ये बात बता देते हैं। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन जैसे ही सदाओ खड़े हो गए जाने के लिए, तभी उनका नज़र पड़ा अटर पैलर ऑफ मैन्स अनकॉन्शियस फेस। वो जो अमेरिकन मैन था उसका, वो अभी बेहोशी की हालत में था और उसके चेहरे पर बहुत ही भयंकर पीलापन छाया हुआ था। पेलनेस था, पैलर मतलब पेलनेस, और उसका पीला चेहरा सदाओ को मजबूर कर दिया कि वो पहले फर्स्ट क्या करे, स्टूप करे। स्टूप मतलब झुकना, झुक के एंड फील हिज पल्स, उसका हार्ट बीट फील करे, उस पर मजबूर कर दिया। उनको डाउट हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। काफ़ी धीमा हार्ट बीट था लेकिन अभी भी था, उसका हार्ट बीट जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। तो सदाओ क्या करते हैं, वो अपना हाथ को उस अमेरिकन के सीने पर रखते हैं ताकि वो उसका हार्ट बीट फील कर पाए, और वो काफ़ी ठंडा था उसका सीना। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। तो वो फील करते हैं कि दिल अभी भी धड़क रहा है, मतलब वो इंसान अभी जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड। तो सदाओ बोलते हैं कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी ना किया गया तो। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। और फिर थोड़ा देर सोच के खुद ही बोलते हैं कि लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इसका इलाज कर भी दिए फिर भी क्या ये जिंदा बचेगा, इसको तो तब भी मरना है आदमी के हाथों, सदाओ बोलते हैं। हैना क्राइड आउट इन फियर। तो हैना डर के मारे कुछ बोलती है। डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। बोले अरे इसे मत बचाओ, क्या होगा अगर ये जिंदा बच गया तो, फिर जिंदा हो गया तो इन लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई। तो सदाओ बोलते हैं कि, तो है ना, देखो क्या बोली है कि वो बोली है कि अगर ये जिंदा हो गया तो क्या होगा। तो फिर सदाओ रिप्लाई देते हैं कि अगर ये मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन एट द मोशनलेस मैन। वो मोशनलेस मैन को, अमेरिकन को देखते देखते सदाओ ये बात बोलते हैं। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटिलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। और बोलते हैं कि ये इंसान का पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटिलिटी मतलब एनर्जी या फिर लाइफ, मतलब कि ये इंसान में बहुत ज़्यादा ताकत है, एक्स्ट्रा एनर्जी है इसमें, नहीं तो ये अभी तक क्या हो गया था, मर गया होता जिस हालत में वो है। बट देन ही वॉज वेरी यंग। लेकिन वो इंसान अमेरिकन जो था वो काफ़ी नौजवान था, कम उम्र का था। परहैप्स नॉट येट 25, हो सकता है उसका एज 25 से भी कम हो। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो सदाओ बोले हैं कि व्हाट इफ़ ही शुड डाई, बोला कि क्या हो अगर वो मर जाए तो हैना क्वेश्चन करती है कि यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन, बोले कैसे मर जाए, ऑपरेशन से मर जाए। हैना आस्क्ड येस, सदाओ सेड। सदाओ बोलते हैं हाँ, अगर ये ऑपरेशन से मर जाए तो क्या होगा, ऑपरेशन करते वक्त ही मर जाए तो क्या होगा। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली। तो हैना को डाउट होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सदाओ ऑपरेशन करे और कोई मर जाए। एंड व्हेन सी डिड नॉट आंसर, और जब हैना कुछ भी जवाब नहीं देती है, सदाओ टर्न्ड अवे, सदाओ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम। तो लगी कुछ भी हो, कुछ तो कुछ करना होगा इस इंसान के साथ, ही सेड। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो इसको वॉश करना होगा।
ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम। तो वो सदाव क्या करते हैं, जल्दी से रूम से निकल जाते हैं और हैना उनके पीछे पीछे आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती है उस रूम में। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। अमेरिका, आपको पता है कि ये लोग अमेरिका में मिले थे, सदाव और हैना, तो लोग पहले अमेरिका में रहते थे। तो जब से हैना अमेरिका छोड़ के आई है जापान में, तब से उन्होंने किसी भी अमेरिकन से नहीं मिला है। ये पहला फर्स्ट अमेरिकन है जो यहाँ पे वो मिल रही है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज हुम शी हैड नोन देयर। और अब ये जो अमेरिकन अभी जो रूम में पड़ा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। हेयर ही वॉज हर एनिमी। यहाँ पर तो वो अमेरिकन जो है वो सिर्फ उसका क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। मिनेस, एक मिनेस मतलब डेंजर, थ्रेट, एक खतरा है उनके लिए। लिविंग और डेड, भले ये इंसान मरा रहे तभी भी खतरा है और जिंदा रहे तभी भी खतरा है इन लोगों के लिए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वो नर्सरी की ओर जाती है और बोलती है कि यूमी बोल के बुलाती है। आपको पता है यूमी कौन है, उनका सर्वेंट है। और नर्सरी मतलब चिल्ड्रंस रूम, जहाँ पे बच्चे लोग को खिलाया जाता है, खेलते हैं बच्चे लोग, उस रूम को बोलते हैं नर्सरी रूम। वहाँ पे जाती है और यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट। लेकिन जब वो यूमी बुलाती है तो बच्चे लोग भी इसका बात सुन लेते हैं कि चलो मम्मी आई है, तो हैना को अंदर जाना होता है कुछ देर के लिए। एंड स्माइल एट देम, और उन लोग के साथ थोड़ा हंसना पड़ता है, खेलना पड़ता है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, उसके साथ खेलना होता है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और उनका एक जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा बेटा है, वो 3 महीने का हो गया है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। तो वो अपने बच्चे का जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर है उस पर सहलाते हुए यूमी को बोलती है। मोशन हर माउथ मतलब स्पीक, वो बोलती है मुँह से कि यूमी कम विथ मी, यूमी तुम मेरे साथ आओ। तो यूमी जवाब देती है, आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। लगी हम बेबी को सुला देते हैं, वो रेडी हो गया है सोने के लिए। सी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम। तो यूमी बच्चे को लेकर जाती है बेडरूम की तरफ और हैना भी उनके पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट टू द नर्सरी, तो नर्सरी के बगल में ही था बेडरूम। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर। अच्छा, बच्चा अभी भी हैना की गोदी में ही है और यूमी जाती है बेडरूम में और जाके वहाँ पे क्या करती है, स्लीपिंग क्विल्ट, रजाई बिछा देती है फ्लोर पे। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और बेबी को सुला देती है वहाँ पे। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हैना अब आगे आगे जाती है और उसके पीछे पीछे यूमी जा रही है, किचन की ओर जा रहे हैं दोनों। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, और किचन में 2 सर्वेंट है, यूमी एक है और एक कोई है। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। तो हैना जाती है किचन में, यूमी भी उनके पीछे पीछे, और एक सर्वेंट आता है वहाँ पर। तो टोटल 3 लोग हैं किचन में। और हैना क्या करती है, सब बात बताती है सर्वेंट्स लोगों को। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, सर्वेंट्स लोग फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं काफ़ी कि क्या हुआ यहाँ पर। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, मास्टर मतलब मालिक, यहाँ पे जो हैना थी उनकी मालिक थी। तो ये जो भी बताती है वो सब सुन के वो काफ़ी डर जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। और दूसरा जो सर्वेंट था वो था ओल्ड गार्डनर। पहला सर्वेंट कौन था, यूमी, दूसरा सर्वेंट है ओल्ड गार्डनर। वो क्या करता है, पुल्ड हीज फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। तो ये बोलने का तरीका है कि वो अपने होठों के ऊपर बाल काटने लगा। तो इसका मतलब होता है कि वो काफ़ी टेंशन में आ गया था, नर्वस हो गया वो। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन ही सेल्ड ब्लंटली टू हैना। तो वो सीधे सीधे शब्दों में बोल देता है कि मास्टर को ये वाइट मैन का वुंड को नहीं ठीक करना चाहिए। द वाइट मैन आउट टू डाई, ये वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, क्यों मर जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो इसको गोली मारा गया है, उस वाइट मैन को गोली लगा हुआ है। एंड देन द सी कॉट हिम, उसके बाद वो जो सी था वो उसको पकड़ लिया। एंड वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स, और आपको पता है कि सी में कांटेदार रॉक्स थे, स्पाइक्ड रॉक्स, तो वो रॉक्स उस वाइट मैन को लगा था। इफ द मास्टर हिल्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो यहाँ पर जो ये ओल्ड गार्डनर है वो काफ़ी मतलब सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी वाला इंसान है। वो बोल रहा है कि इस वाइट मैन को पहले गोली लगा, फिर उसको सी ने मारना चाहा, फिर उसको रॉक्स ने मारना चाहा। तो अगर मास्टर उसको ठीक कर देते हैं तो ये जो गन है और या फिर सी है, ये लोग नाराज़ हो जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे हम लोग से। ऐसा कहना है ओल्ड गार्डनर का।
आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली। तो हैना काफ़ी रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि मैं मास्टर को ये सब बता दूंगी जो तुमने कहा है। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हैना खुद ही अंदर से डरी हुई है। ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, भले ही वो ये ओल्ड मैन इतना सुपरस्टिशियस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डरी हुई थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, तो क्या कभी ऐसा होता है कि एनिमी को हेल्प करना अच्छा बात है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द होल्ड वाटर, लेकिन फिर भी वो बोलती है यूमी को कि चलो गर्म पानी तुम लेके आओ उस रूम में, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उस रूम में लेके आओ जहाँ पे वाइट मैन पड़ा हुआ है। और आपको पता है वो किसके रूम में लेटा हुआ है, सदाव के फादर के रूम में, बेडरूम में। सी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, तो हैना आती है आगे आगे और पार्टीशन मतलब वहाँ पे एक गेट था और गेट को स्लाइड करके खोल देती है। सदाव वॉज नॉट येट देयर, और अंदर जाके देखती है तो अंदर रूम में सदाव तो नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, और यूमी पीछे पीछे आ रही है हैना के और अंदर आती है और वो वुडन बकेट को रख देती है। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वो वाइट मैन के पास आती है यूमी। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, और जैसे ही यूमी का नज़र उस इंसान पे पड़ता है, वाइट मैन पे पड़ता है, तो वो अपना लिप्स को क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है, मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाती है वो, और बोलती है आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, मतलब कि मैंने ज़िंदगी में किसी वाइट मैन को नहीं वॉश किया है और इतना गंदा इंसान को तो हम कभी नहीं वॉश करेंगे। यूमी बोल देती है ये बात। हैना क्राइड एट हर सीवियरली, तो हैना भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है ये उसका रवैया देखकर, और वो भी चिल्ला के बोलती है यू विल डू वाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक तुमको बोलते हैं, ऐसा हैना ने कहा यूमी को। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट रीजनेबली अफ्रेड, तो ये बात सुनकर यूमी और भी गुस्सा हो गई और उसके चेहरे पर इतना फियर्स मतलब डेंजरस, और रेजिस्टेंस मतलब रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, वो काम उसको सवास्ट करना चाहती ही नहीं थी, तो इतना उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन आया कि हैना खुद ही क्या कर गई, डर गई उसका एक्सप्रेशन देख के। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और डरने का कारण क्या था कि अगर सर्वेंट लोग गुस्सा हो गए, यूमी अगर गुस्सा हो गई और जाके पुलिस को बता दी कुछ ऐसा जो कि सच में ना हुआ हो, कुछ बड़ा चढ़ा के अगर पुलिस को बता दी तो ये लोग के ऊपर खतरा आ जाएगा। ये सोचकर हैना घबरा गई। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, तो हैना डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि ठीक है, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो डैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, मतलब कि ठीक है तुम समझने का कोशिश करो, हम सिर्फ क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस इंसान को होश में लाना चाहते हैं ताकि हम इसको ठीक ठाक से प्रिजनर के रूप में आर्मी को सौंप सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट यूमी सेड, तो यूमी बोलते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसके साथ क्या करिएगा नहीं करिएगा वो आप जानिए। आई एम अ पुअर पर्सन, हम एक गरीब इंसान है, एंड आई एम नॉट, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली, तो हैना बोलते हैं चलो ठीक है तुम्हारा लेना देना नहीं है तो ठीक है, प्लीज़ रिटर्न टू योर ओन वर्क, ठीक है तुम अपना काम करो जाके। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, इतना सुनते ही यूमी तुरंत ही रूम छोड़ के चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन अब यूमी चली गई तो उस रूम में सिर्फ हैना है और वाइट मैन है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, पहले तो वो अकेला रहने से काफ़ी कतरा रही थी, लेकिन अब चूँकि वो यूमी के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, यूमी का जिद के ऊपर काफ़ी गुस्सा है वो, लेकिन उसीलिए वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो अकेली रुकी हुई है उस रूम में बिना कोई डर के। स्टूपिड यूमी सी मटर्ड फियर्सली, मटर्ड मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस, काफ़ी धीरे स्वर में बोलती है कि बेवकूफ़ यूमी, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, मतलब कि ये क्या कोई और चीज़ है क्या, ये तो एक इंसान है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक ऐसा इंसान जो घायल है, लाचार इंसान है, इससे क्या डरना इतना और इसे क्या इतना घृणा करना। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, कन्विक्शन का मतलब होता है आपका फर्म बिलीफ, तो वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानती है। सी बेंट इम्पल्सिवली का मतलब होता है टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, वो तुरंत झुकती है। और एंड अनटाइड द नॉटेड ड्रग्स, और अपने गुस्से में ही क्या करती है, नॉटेड ड्रग्स वो जो उसका कपड़ा था उसको खोल देती है। डेट केप द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वो वाइट मैन ढका हुआ था वो कपड़े को खोलती है। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully.
और जब उसका सीना जो है वो काफ़ी सीने से कपड़ा हट जाता है तब वो क्या करती है, एक छोटा सा स्मॉल टावल को जो यूमी लाई थी उस बाल्टी में, तो उस टावल को निकालती है और उसका चेहरा को वॉश करती है। द मैन्स स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। तो वो जो अमेरिकन था उसका जो स्किन था वो काफ़ी रफ हो गया था धूप में रहने के कारण, लेकिन वो वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, काफ़ी मुलायम था उसका स्किन। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और ब्लॉन्ड का मतलब होता है फेयर, काफ़ी वो गोरा होगा जब वो क्या होगा, बच्चा होगा, तो छोटा होगा तो काफ़ी उसका गोरा होगा वो। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. तो ये सब सोचते सोचते वो क्या कर रही थी, उसको वॉश किए जा रही थी। भले ही वो उसको ऐसा नहीं है कि उसका नफरत मिट गया था वो इंसान से, और वो बच्चा भी नहीं रहा था, तो उतना उसको प्यार करने का कोई मतलब नहीं बनता था, वो अभी भी उसे नफरत ही कर रही थी। तो और उसको साफ़ करते करते उसका अपर बॉडी जो था, सीना वाला हिस्सा, वो काफ़ी साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हुआ कि उसको शरीर को पलटा जाए और पीठ वाला हिस्सा को साफ़ किया जाए, उसको ये करने का हिम्मत नहीं हुआ। वेयर वॉज सदाव, अब वो पूछती है कि सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग मतलब टू रिड्यूस ग्रेजुअली, उसका गुस्सा जो था वो धीरे धीरे अब शांत हो रहा था। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन एंड सीरोस, और वो बेचैन हो गई, एंक्शियस मतलब क्यूरियस हो गई और खड़ी हो गई वो फिर। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल, और अपना हाथ को पोंछ लेती है एक गलत टावल से। देन लेस्ट द मैन मस्ट बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। चिल्ड मतलब वो कहीं फ्रीज ना हो जाए, वो मैन ठंडा ना मार दे उसको, इसलिए वो क्या करती है, रजाई उसके ऊपर डाल देती है। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, तो बोलती है कि सदाओ कहाँ हो तुम। He had been about to come in when she called him, तो जैसे वो आने ही वाला था, मतलब दरवाजे पे पहुंच ही गया था, तभी ये बुलाती है कि सदाओ। His hand had been on the door and now he opened it, उसका हाथ पड़ ही गया था दरवाजे पर और वो दरवाज़ा खुल के अंदर आया। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat, वो देखती है कि सदाओ अपने साथ क्या लेके आए हुए हैं, इमरजेंसी बैग लेके आया हुआ है, सर्जन का जो इमरजेंसी बैग होता है वो लेके आया, एंड हिज सर्जन का कोट भी पहना हुआ है वो। यू हैव डिसाइडेड ऑपरेट, सी क्राइड, तो बोलते कि अच्छा तो तुमने ये डिसीजन ले लिया कि तुम ऑपरेशन करके ही छोड़ोगे। येस ही सेड शॉर्टली, तो सदाओ बोलते कि हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टावल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, तो वो अपना बैक मतलब पीठ वाला हिस्सा हैना के पास कर देते हैं ताकि हैना उसको डिस्टर्ब ना करे। एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टावल, स्टेरिलाइज मतलब होता है कि डिसइंफेक्टेड, काफ़ी साफ टावल होता है ये, तो उस टावल पे क्या करते हैं, उस टावल को खोलते हैं अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव। टोकोनोमा एल्कोव मतलब ये एक जापानीज लोग का घर में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर फ्लावर रखते हैं और भी कोई आर्ट का सामान रखते हैं, सजावट का सामान रखते हैं यहाँ पर, तो उसी का फ्लोर पे क्या करते हैं, ये टावल को खोलते हैं एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सीजर हो गया, कैंची, ये सबको रख देते हैं वहाँ पे। फेच टावल्स, ही सेड, बोलते कि ज़रा टावल देना मुझे। शी वेंट ओबीडेंटली बट हाउ एंशियस नाउ टू द लेनिन शेल्फ्स एंड टूक आउट द टावल्स, तो वो ये बात को मानते हुए वो जाती है, और लेकिन काफ़ी क्यूरियस थी वो कि अब क्या होने वाला है आगे। टू द लेनिन शेल्फ्स, वो अलमारियों के पास जाती है, एंड टूक आउट द टावल्स, और टावल्स लेके आती है। दे आर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो डैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, तो वो सोचती है कि चलो कुछ मैट भी ले लेते हैं ताकि उसका जो खून निकलेगा वो खून फ्लोर का जो मैट है उसको ख़राब ना कर दे, फ्लोर कुछ से कवर किया हुआ है वो फ्लोर का कवरिंग को ख़राब ना कर दे, तो इसलिए वो जाती है कुछ मैट लेने भी। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, तो वरांडा के पिछले वाले हिस्से में जाती है वो, वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट एंड टूक एन आर्मफुल ऑफ देम, तो वो बैक वरांडा में जाती है जहाँ पे गार्डनर ने कुछ मैट रखे हुए थे, और वो मैट का यूज़ क्या था, ताकि वो मैट को लोग यूज़ करते थे, वो श्रब्स झाड़ियाँ जो था उसका गार्डन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैट रखा हुआ था वो मैट को वो उठाती है और लेके आती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, और जब ये दो चीज़ लेके आई रूम में, क्या क्या, पहला तो टावल और दूसरा है मैट,
टावल और मैट जब रूम में लेके आती है तो सी सॉ दिस वॉज यूजलेस, देखती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड। और जो आपको पता है कि स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि सदाव क्या किया था, उसका गोली जहाँ पे लगा था और जहाँ पे उसको रॉक से चोट लगा था वहाँ पे उसने क्या किया था, पैकिंग दे दिया था ताकि खून रुक जाए। तो उस पैकिंग से ऑलरेडी क्या हुआ था, खून बह गया था और एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट था वो उसको ख़राब कर चुका था पहले ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओह द मैट, सी क्राइड, मतलब कि ये है मेरा मैट तो ख़राब हो गया। येस इट इज़ रूइंड, सदाव रिप्लाइड। तो सदाव बोलता है कि हाँ ये तो ख़राब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, तो सदाव को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैट ख़राब हुआ। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, तो सदाव ऑर्डर देते हैं कि चलो मदद करो मेरा इसको घुमाने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो बिना कुछ को बोले वो उसका बातों का पालन करती है। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो काफ़ी सावधानी से वो मैन का जो पीठ वाला हिस्सा है उसका वो वॉश करने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, तो हैना बोलती है कि यूमी ने कहा कि वो वॉश नहीं करेगी, यूमी ने वॉश नहीं किया। तो डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट। तो सदाव काम करते करते उसको वॉश करते करते बोलता है कि क्या तुमने फिर साफ़ नहीं किया। येस सी सेड, तो हैना बोलती है कि हाँ किया तो मैंने। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लेकिन सदाव ने उसका जवाब पे कोई ध्यान नहीं दिया। बट सी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन हैना को सदाव के इस बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हैना काफ़ी यूज टू है, उससे आदत है उसको ऐसा बिहेवियर झेलने का कि सदाव जब काम कर रहा होता है तो वो किसी बात पे ध्यान नहीं देता है। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। तो हैना सोचती है कि क्या सदाव को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो किस बॉडी पे काम कर रहा है, या फिर उसके लिए सिर्फ काम ही मायने रखता है कि वो अपने काम को सिर्फ एक्सीलेंट वे में करना चाहता है। उसको ये मायने नहीं रखता है कि वो किसका बॉडी ट्रीट कर रहा है, एक अमेरिकन का या फिर एक जापानीज़ का। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो सदाव बोलते हैं कि ये लो तुम एनेस्थेटिक लो। एनेस्थेटिक ऐसा सामान होता है जिससे, ऐसा मेडिसिन है जिससे थोड़ी देर के लिए आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा, मतलब आपको पेन नहीं होगा। डॉक्टर इसको ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को देते हैं। तो वैसे ही सदाव दे रहा है हैना को कि लो इसको तुम एनेस्थेटिक देना जब ज़रूरत पड़ेगा तो। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, तो हैना बोलती है कि मैं, बट नेवर हैव आई, तो हैना बोलती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो सदाव बोलते हैं इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, काफ़ी जल्दी से बोलते हैं कि अरे ये काफ़ी आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब सदाव क्या कर रहे थे, पैकिंग, जो जहाँ गोली लगा हुआ था वहाँ जो वो लोग पैकिंग किए हुए थे फर्स्ट में लोग देखे थे, तो वो पैकिंग अब हटा रहे हैं, बैंडेज सब हटा रहे हैं। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, तो जैसे जैसे वो बैंडेज हटा रहे हैं वैसे वैसे खून बहुत तेज़ गति से निकला जा रहा है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead। तो सदाव के जो सिर पर था एक लाइट बंधा हुआ था, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो उस लाइट की सहायता से वो क्या कर रहा है, वुंड को देख रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा पिक्चर है। यहाँ पे आपका गोली लगा हुआ है उस अमेरिकन को और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है यहाँ पर। और वो देख के बोलते हैं कि द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट। तो काफ़ी आराम से वो सहज भाव से बोलते हैं कि बुलेट अभी भी अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, और बोलते हैं कि अब मुझे ये शक है कि ये जो रॉक से जो चोट लगा हुआ था वो कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी डैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर वो चोट गहरा नहीं हुआ तो हम बुलेट को आसानी से निकाल लेंगे। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन बोलते हैं कि जो खून जो निकल रहा है वो ऊपर का चोट का वजह से नहीं निकल रहा है, चोट काफ़ी अंदर तक लगा हुआ है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने काफ़ी खून खो दिया है। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, तो तभी क्या होता है कि हैना चोक मतलब वो काफ़ी कफ करने लगती है, खांसने लगती है। सी ही लुकड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, तो सदाव ऊपर सिर उठा के देखते हैं कि हैना को क्या हुआ, तो देखते हैं कि उनका जो फेस का कलर है वो कलर ऑफ सल्फर हो गया है। सल्फर की कलर क्यों बोला गया कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर येलो होता है। तो देख रहे हैं कि हैना का फेस भी पूरा येलो हो गया है, पेल हो गया है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, तो सदाव बोलते हैं कि फेंट मत होना तुम।
ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोडिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो बोलते बोलते अपना काम भी कर रहे हैं, अभी भी अपना सामान नहीं छोड़े हैं हाथ से। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, और सदाओ बोलते हैं कि अगर हम अभी रुक गए तो ये मैन पक्का मर जाएगा, क्योंकि खून बहुत तेज़ी से निकल रहा था उसके शरीर से। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीव्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। तो वो दोनों हाथों से देख रहे हैं फोटो में कि अपने मुंह को बंद करती है और जल्दी से उस रूम से निकल जाती है वो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा ऑपरेशन होते हुए देख रही है, तो ऐसा किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो वो रूम से बाहर गई वो। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, तो सदाओ सुनते हैं कि वो गार्डन में जाके क्या कर रही है, रेचिंग। रेचिंग मतलब वॉमिटिंग, उल्टी कर रही है बाहर जाके। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन सदाओ अभी भी अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक ही थॉट, तो सदाओ सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि चलो उसका पेट खाली हो गया, अब आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ही हैड फॉरगॉटन डैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, सदाओ अपने काम में इतने मगन हो गए थे कि वो भूल गए थे कि हैना आज तक अपने लाइफ में ऑपरेशन नहीं देखी है। But her distress and his inability to go to her at once made his impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन वो हैना का डिस्ट्रेस, उसका दुख देख के और अपना लाचारी को देख के कि वो हैना का मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये देखकर वो काफ़ी इम्पेशेंट, बेचैन हो गए और इरिटेटेबल, काफ़ी नाराज़ से हो गए उस इंसान से जो अभी मरा हुआ पड़ा हुआ था उनके छुरी के नीचे में, नाइफ के नीचे में। तो उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस सिचुएशन पे। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लीव, तो बोलते कि ये इंसान को जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो अनजाने में ही ये सोचकर वो काफ़ी रूथलेस हो गए, क्रूअल हो गए। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और अपना काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिए। स्विफ्टली मतलब क्विकली। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, तो मैन वो बेहोशी की हालत में ही मोन्ड मतलब थोड़ा चीखा, दर्द के मारे कहराया। बट सदाओ पेड नो हीट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाओ उसके चीख पर कोई ध्यान नहीं देता है और अपना काम करता जाता है। ग्रोन ही मटर, बोला कि तुम कहराओ और चिल्लाओ दर्द से। ग्रोन इफ़ यू लाइक, चिल्लाओ तुम। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, सदाओ बोलते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते हैं। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन, दरवाज़ा खुलता है और हैना फिर से आती है उस रूम में। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, वो काफ़ी क्लियर शब्दों में बोलती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। और देखिए अब वोमिटिंग करने के बाद वो काफ़ी अब हल्का महसूस कर रही है। सदाओ मोशन विथ हिज चिन, तो सदाओ अपने चेहरे से ही बताते हैं कि वहाँ पर है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक ही सेड, तो सदाओ बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर, ये फेलो जो था वो हल्का हल्का होश में आ रहा था, हिल डुल रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई, इसको अब एनेस्थीसिया का ज़रूरत है। सी हैड द बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, तो अपने हाथ में एनेस्थीसिया का बोतल लेती है और एक हाथ में कॉटन ले लेती है। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, बोला कि लेकिन कैसे देना है एनेस्थीसिया, वो पूछती है। तो सदाओ बोलते हैं कि सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, बोलता है कि सैचुरेट मतलब वेट, बोला कि कॉटन को सिर्फ भिगा लो उस एनेस्थीसिया से और उसके नाक के सामने रख दो, इससे क्या होगा कि वो बेहोशी पड़ा रहेगा। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, तो सदाओ जब ये बोल रहा होता है तो अपने काम को थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोकता है, वो काम कंटिन्यू करता है। व्हेन ही ब्रीथेस बैडली मूव इट अवे अ लिटल, तो सदाओ बोलते हैं कि जब ये बहुत बुरी तरीके से सांस लेने लगे तो हटा देना, तुम एनेस्थीसिया को हटा देना उसके नाक के सामने से। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, तो वो उसके चेहरे के काफ़ी करीब जाकर बैठ गई। इट वॉज पीटियसली थीन फेस, और उस अमेरिकन का चेहरा काफ़ी पतला दुबला था, उस पर दया आ रही थी उसको। सी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और वो दर्द के मारे उसका लिप्स अभी भी टेढ़ा मेरा था, मतलब दर्द उसको फीलिंग हो रहा था दर्द। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, तो हैना समझ गई कि ये इंसान अभी भी सफ़र कर रहा है, भले ही उसको पता चले या फिर ना चले। वॉचिंग हिम सी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, और उसको देखते हुए हैना सोचती है कि वो स्टोरीज़ के बारे में जो वो सुनती है कि कैसे प्रिजनर्स लोग को टॉर्चर किया जाता है जेल में, उन सब के बारे में सोचती है कि कहीं इसको भी तो उतना टॉर्चर तो नहीं किया गया होगा। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, हैना सोचती है कि ये जो अफवाह है कि प्रिजनर्स लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता है जेल में, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ माउथ टू माउथ फैल जाता है, माउथ टू माउथ, एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा इसके विरुद्ध में कोई एक बात निकल जाता है।
मतलब वो बात झूठा साबित हो जाता है कि इतना टॉर्चर किया गया है। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वेर ऑलवेज डैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly। और अखबार में तो हमेशा यही छपता है कि जहाँ भी जापानीज़ आर्मी जाती है वहाँ पे लोग उनको काफ़ी खुशी से रिसीव करते हैं, विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और उनके आंखों में खुशी का आंसू होता है, और ताकि क्योंकि वो लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं वहाँ से। बट समटाइम्स ही रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकीमा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जैसे कि जनरल ताकीमा है, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली। तो एक तरफ तो जापानीज़ आर्मी काफ़ी अच्छा बिहेवियर करती है, वहीं दूसरी ओर क्या है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी आर्मी में लोग हैं जैसे कि जनरल ताकीमा, जो घर में अपनी क्या करते हैं, पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। दो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। लेकिन फिर भी ये जो जनरल ताकीमा है ये फेमस है अभी, क्योंकि इन्होंने मंचूरिया का बैटल जीता था काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये जो घर में अपनी पत्नी को पीटते हैं उस बात का कोई जिक्र नहीं करता है, क्योंकि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, बैटल ऑफ मंचूरिया जीतने के लिए। तो इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो वो सोचती है कि अगर एक इंसान अपना पावर दिखाने के लिए घर में अपनी पत्नी को, एक वुमन को ऐसे पीट सकता है, तो क्या वो इंसान इस अमेरिकन को नहीं पीटा होगा। शी होप्ड एंग्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। तो वो होप करती है कि चलो ये इंसान को ज़्यादा ना टॉर्चर किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। तभी उसका नज़र पड़ता है उसके नेक मतलब गले पर नज़र पड़ता है, और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत सारा स्कार्स है। स्कार्स मतलब मार्क है वहाँ पर चोट का। जस्ट अंडर द ईयर, ठीक कान के नीचे में। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव। तो सदाव को देखते हुए बोलते कि अरे देखो कितना चोट लगा हुआ है, वो मार्क देखो। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव इस सवाल का आंसर नहीं देता है। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। तभी उसको महसूस होता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो कुछ हार्ड चीज़ को छुआ है। अब वहाँ पे हार्ड चीज़ क्या होगा, बुलेट होगा उसका शरीर में। उसको महसूस होता है कि बुलेट को टच कर रहा है उसका इंस्ट्रूमेंट। डेंजरसली नियर द किडनी, और ख़तरे की बात यह था कि वो जो ऑपरेशन हो रहा था वो ठीक किडनी के पास वाली जगह पे हो रहा था। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, तो उसके दिमाग से सारे ख्याल निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, लेकिन उसके अंदर काफ़ी खुशी आ गया कि चलो मेन बुलेट मिल गया है। ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स, प्रोब मतलब सर्च, अपने फिंगर से सर्च करता है कि कहाँ पर है बुलेट। डेलिकेटली फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और सदाव जो है वो इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसको हर एक एटम, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में पता है ह्यूमन बॉडी में। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और उनके जो प्रोफेसर थे अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी के, एनाटोमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटोमी के, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, उनका भी नॉलेज काफ़ी अच्छा था। Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered in at his class year after year. तो वो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे वो हमेशा क्या बोला करते थे कि अगर ह्यूमन बॉडी को इग्नोर कर दिए तो वो एक सर्जन का सबसे बेसिक पाप होगा वो। तो हमेशा ये बहुत हर साल बोलते थे ये क्लास में वो सेंटेंस, वो अमेरिकन प्रोफेसर। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। तो बोला कि तुम हमेशा ऐसे ऑपरेट करना किसी बॉडी को जैसे कि, और तुम्हारे पास पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उस बॉडी का, ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि जैसा लगता हो कि तुमने ही उस बॉडी को बनाया है, इतना कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एनीथिंग लेस देन दैट, अगर उससे कम नॉलेज है तुम्हारे पास तो इसके मतलब तुम क्या कर रहे हो, देन दैट इज़ अ मर्डर, तुम एक मर्डर कर रहे हो वहाँ पर। तो ये एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। तो क्या करते हैं हम लोग यहीं पे थोड़ा रोक देते हैं इस पार्ट को, पार्ट काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 में।